हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में एमओटी थ्योरी को खत्म कर लिया था, आई होप सो कि मैंने जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए होंगे वो सब आपने कर लिए होंगे। और एमओटी थ्योरी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को समझ लो। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम निकाल सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसमें जैसे Cn माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे बच्चों? Cn माइनस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 और N2 में कितना होगा? 14 होगा। तो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किस तरीके से निकालते हैं। काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है और इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 100% आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के मतलब 4 to 8 मार्क्स आपके जेई या फिर एज वेल एज नीट में सिक्योर आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना 100% है एमओटी थ्योरी से। आज हम बात करेंगे बच्चों सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या होता है? देखो हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया है वो हमने ओवरऑल प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। हमने अभी तक सेकेंडरी बॉन्डिंग के बारे में किसी भी टाइप का डिस्कशन नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी बॉन्डिंग एक्चुअली में आपकी होती क्या है। सेकेंडरी बॉन्डिंग एक्चुअली में आपके होती क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी बॉन्डिंग आपकी होती क्या है। काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है। देखो, टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन टू स्टेट ऑफ एग्रीगेट को हटा के हम बात करते हैं मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ एनी मॉलिक्यूल will explain by to explain the state of matter of any molecule। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए there are some type of bonding, some types of bonding are present, some type of bonding are present। मतलब कुछ टाइप की बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट है। क्या बच्चों? स्टेट ऑफ मैटर को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं कि सबसे पहले डाइपोल बॉन्डिंग या फिर डाइपोल इंटरेक्शन फर्स्ट। सेकंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा बच्चों यहां पर कौन कौन सा? इंड्यूस्ड डाइपोल और यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग। ठीक है, डाइपोल बॉन्डिंग या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, आप लोग जानते होंगे, और इसको मैं बोलता हूं वांडरवाल बॉन्डिंग। ठीक है, वांडरवाल बॉन्डिंग भी बोल सकता हूं। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ये भी इसका नाम है। ठीक है, और फोर्थ आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस बात को समझते हैं हम कि यहां पर आज हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस 3 टाइप के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कल डिस्कस करेंगे। और साथ में एक बॉन्ड आता है बच्चों आपका मेटालिक बॉन्डिंग, जो कि आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 बॉन्डिंग के बारे में आज मैं डिस्कस करता हूं बच्चों, एक एक करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से बॉन्डिंग होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा आता है डाइपोल बॉन्डिंग।
सबसे पहले हमारा कौन सा बॉन्डिंग आता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग। तो डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग आपका एक्चुअली में होता क्या है उसको समझते हैं। देखो यहां पर डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग एक्चुअली में आपका होता क्या है, देखो फर्स्ट डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग समझ लेते हैं इसको। डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग बच्चों आपका एक्चुअली में क्या होता है कि डाइपोल किसके अंदर क्रिएट होता है, डाइपोल इज ऑलवेज क्रिएटेड इन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में जो सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहां पर बोल सकते हैं हम यहां पर कि पोलर दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग is formed between polar and two polar molecule, मतलब इस टाइप की बॉन्डिंग किसके बीच होती है बच्चों, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच होगी। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या होगा, देखो जैसे मेरे पास आपके पास यहां पर मैंने ले लिया HCl और यहां पर HCl, तो क्या होगा कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहां पर ये डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा प्लस और यहां पर डेल्टा माइनस, इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बॉन्डिंग। बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी है। देखो प्लस और माइनस के बीच हमेशा चार्ज क्रिएट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब दो चार्ज के बीच में जब भी अट्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका आ सकता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसको इतना जान लो कि ये दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच बनेगा। किसके बीच बनेगा, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच। देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये भी आपका पोलर है, इसके बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला बॉन्डिंग है बच्चों ये, तो इसको थोड़ा समझ लेने का, ठीक है। अब देखो सेकंड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग। अब देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं वैसे तो, मैं यहां पर बॉन्डिंग ही बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर डाइपोल क्रिएट कर देना। किसी के अंदर क्या क्रिएट कर देना बच्चों, डाइपोल क्रिएट कर देना। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है किसी के अंदर डाइपोल क्रिएट कर देना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग will be formed between polar and non-polar molecule, non-polar molecule। अब देखो समझते हैं हम क्या है ऐसा का कंसेप्ट है जिसके बीच बनता है बच्चों, क्या ऐसा कंसेप्ट है, कैसे बनेगा उसको अब हम समझते हैं बच्चों। तो देखते बच्चों, काफी इजी है, अगर आप लोग एक दो बार करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो, बस कोशिश ही करना चाहिए हमको, ठीक है। हमको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो, जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर पोलर एंड नॉन पोलर। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल HCl को लिया
और उसके पास मैंने लिख दिया ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन के पास अगर यहां पर सबसे पहले ये क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारा HCl क्या है बच्चों, काफी दूर है। अभी हमारा HCl क्या है बच्चों, काफी दूर है। अब मैं क्या करूंगा, इस HCl को ये तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी मैं इस HCl को इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके जाऊंगा। अभी मैं इस HCl को किसके पास लेके जाऊंगा बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास। तो अभी मैं इस HCl को अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, आप लोग जान सकते हो इजीली। तो यहां पर आपका HCl अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव साइन वाला क्या करेगा, इसको नेगेटिव साइन वाला इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरफ भेजेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा आप लोग खुद समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरफ भेज देगा। अब जब इस तरफ भेज देगा तो आप लोग समझ सकते हो कि इस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यहां पर आपका नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हुआ, डाइपोल क्या हो गया, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो इंटरेक्शन में क्या बात हुआ, समझना कि यहां पर पहले सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके किस तरीके से क्लाउड, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके किस तरीके से अरेंज थे बच्चों, यहां पर सिमेट्रिकल वे में। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज था बच्चों, सिमेट्रिकल वे में। देखो यहां इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल वे में अरेंज है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है बच्चों, यहां पर डिसिमेट्री क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई बच्चों, डिसिमेट्री क्रिएट हो गई। किस वजह से बच्चों, एक पोलर मॉलिक्यूल के पास आने से, एक पोलर मॉलिक्यूल के पास आने से इसके अंदर डिसिमेट्री क्रिएट हो गई, और इसी डिसिमेट्री क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब डाइपोल इंड्यूस हो गया तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या हुआ देख लेते हैं कि when polar molecule is brought near to non-polar molecule, मतलब पोलर मॉलिक्यूल को अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल will be changed into disymmetrical electron cloud filled, hence the dipole in non-polar molecule will be induced, मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस वजह से जो होगा ये आपका डाइपोल क्रिएट होगा। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसमें डाइपोल मोमेंट कम है। इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसमें डाइपोल मोमेंट आपका कम है। तो इसको पता लगाने के लिए सिंपली हम दिमाग लगाएंगे, सिंपल, ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम ऐसा सिंपली बताएंगे। अब एक्चुअली में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये इससे डाइपोल मोमेंट हो रहा है, मतलब यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पोलराइज्ड,
यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, देखो हियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बी molecule will polarized। अब देखो ठीक है, पोलराइज्ड में गलत है लिखा हुआ है स्पेलिंग, 2 मिनट सही कर देता हूं इसको, ठीक है। पोलराइज्ड, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका पोलराइज्ड हो गया। अब सिंपल बात को समझना कि तो हम क्या देखेंगे इस मॉलिक्यूल की, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, पोलराइजिबिलिटी। इसके लिए हम क्या देखेंगे, पोलराइजिबिलिटी मतलब पोलराइज होने की टेंडेंसी। इस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या देखेंगे बच्चों, पोलराइजिबिलिटी। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसकी पोलैरिटी देखेंगे, मतलब कितना ज्यादा पोलर है, पोलैरिटी देखेंगे, ठीक है। अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पोलराइज करेगा, देखो अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है। हियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बी पोलराइज्ड एंड polarized by polar molecule, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल के थ्रू पोलराइज्ड हुआ है, तो पोलर मॉलिक्यूल के थ्रू पोलराइज्ड हुआ है, तो इसकी हम क्या देखेंगे, पोलैरिटी, और इसकी हम क्या देखेंगे, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो देखो यहां पर पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर molecule is directly proportional to the number of electron, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यहां बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना जल्दी इसके जो इलेक्ट्रॉन है डिसिमेट्रिक रेट होंगे। अब बात को ध्यान से समझना, जितना बड़ा इसका साइज होगा, साइज नहीं बोले वॉल्यूम के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इसका साइज बड़ा हो गया, चलो इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया, तो न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो अगर मैंने दो में एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि 2 में एग्जांपल लेता हूं। अगर इसका साइज बड़ा हो जाएगा, देखो ऊपर नहीं लिखूंगा, ऊपर आगे आपको क्वेश्चन समझाने का काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैंने दो एटम लिए, देखो एक ऐसा लिया, यहां इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां है। अब देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा कि इन दोनों के बीच में, तो अट्रैक्शन फोर्स जो आपका होगा फर्स्ट में ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहां पर अट्रैक्शन फोर्स का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, इसके केस में, ठीक है। अब इसके केस में सेकंड में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को उतना होल्ड करके नहीं रखेगा, तो आप समझ सकते हो कि पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी आपकी सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते। लेट अज्यूम सर्टेन क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, which one have highest induced dipole interaction force, dipole induced dipole interaction, किसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। देखो ए ऑप्शन मैंने दिया यहां पर, क्या दूंगा, HCl xenon, B HCl और क्रिप्टॉन, ठीक है, C HCl ऑर्गन, डी मैंने दिया बच्चों यहां पर HCl
HCl नियोन। अब आप समझ सकते हो कि यहां पर किसका साइज बड़ा है। देखो HCl मॉलिक्यूल तो सेम है, मतलब पोलैरिटी तो सब में सेम है। पोलैरिटी मतलब क्या है बच्चों, सब में सेम है। पोलैरिटी आपकी सब में सेम हो जाएगी, पोलैरिटी आपकी सब में सेम है। अब यहां पर आपकी पोलैरिटी सब में सेम है, तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, चेंज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा, मतलब जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा। और वॉल्यूम किसका बड़ा होता है, जेनॉन का बड़ा होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, ताकि आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, फिर हम एंड ऑफ द टॉपिक मतलब वंडर वॉल मतलब तीनों बॉन्ड को पढ़ने के बाद फिर हम एक दो क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के भी कर लेंगे बच्चों, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, ताकि आपको चीजों को समझ पाना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझ पाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे बच्चों, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि विच वन हैव ग्रेटेस्ट dipole induced dipole interaction। ये क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन दिया बच्चों आपका HCl, B, HF, C, HF, D, HCl। यहां पर जेनॉन, यहां पर जेनॉन, यहां पर क्रिप्टन, यहां पर क्रिप्टन। अब सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा बच्चों, कि पोलैरिटी, यहां पर जो वो पोलराइज करने वाले जो वो मॉलिक्यूल है वही अलग है। तो पोलैरिटी किसमें ज्यादा होगी, जी पोलैरिटी आपकी ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका किसमें मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका किसमें मैक्सिमम होगा, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर, HF में आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HCl। तो यहां पर HF वाला आपका आंसर होगा, कोई भी एक होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी देखेंगे तो पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली में आपका होगा क्या बच्चों, पोलराइजेबिलिटी आपका वॉल्यूम मतलब जेनॉन का ज्यादा होता है क्रिप्टॉन से। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, जेनॉन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है उसी डेफिनेशन को फॉलो करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा बॉन्डिंग है वो क्या है, थर्ड टाइप का बॉन्डिंग, वांडरवाल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो वंडरवाल बॉन्डिंग बोलो या लंडन डिस्पर्शन फोर्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब वंडरवाल बॉन्डिंग आपकी एक्चुअली में होती क्या है उसको अब हम समझते हैं। काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक्चुअली में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग will be formed between two non-polar molecule। मतलब क्या, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच बनता है ये टाइप की बॉन्डिंग। जैसे मैं बात करूं जेनॉन, जैसे मैं एज एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि ये बॉन्डिंग का कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऑर्गन, ये मैंने यहां बना दिया ऑर्गन। अब देखो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी मैं बना देता हूं ऑर्गन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। जब मैं इसको इसके नियर लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, समझना बात को। जब मैं इसको इसके नियर लेके जाऊंगा, मतलब मैं इसको इसके नियर लेके चला गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा। तो जैसे ही मैं इसको इसके नियर लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज देगा। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, ठीक है। और उसी डेल्टा प्लस की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। देखो जैसे मैं इसको इसके क्लोज ले जाऊंगा तो इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा उसको समझना। इस मॉलिक्यूल के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ डाइवर्ट हो गए, इस तरफ। तो यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस, बात क्लियर है। अब यहां पर डेल्टा प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके कुछ ऐसे हो जाएंगे बच्चों। समझ सकते हो आप लोग, इजीली समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस। अब क्या होगा कि इसी तरीके से होगा। अब ये आपका क्या होता है बच्चों, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी टाइप का होगा, टेम्पररी डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब टेम्पररी होगा। अब इस डाइपोल मोमेंट का एक खास बात होता है कि ये जब यहां पर डेल्टा प्लस होगा तो इस तरफ आपका डेल्टा माइनस होगा। अगर जब इस तरफ आप डेल्टा माइनस लिखोगे तो ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, कभी इस तरफ मूव करेंगे या फिर कभी इस तरफ। एक बार ध्यान से समझो कि कभी इस तरफ मूव करेंगे या फिर कभी आपके इस तरफ। तो दोनों ने एक दूसरे में डाइपोल इंड्यूस किया है, दोनों ने एक दूसरे में डाइपोल इंड्यूस किया है। और ये डाइपोल आपकी किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से। किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से आपका जो डाइपोल क्रिएट होता है वो आपका वैन डर वाल्स टाइप के बॉन्डिंग में आता है। वैन डर वाल्स टाइप के बॉन्डिंग में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से डाइपोल क्रिएट होगा। तो ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव यहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, तो यहां पर डेल्टा माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो डेल्टा माइनस, और इस तरफ डेल्टा प्लस। अब यहां पर डेल्टा प्लस है तो डेल्टा प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और यहां पर डेल्टा प्लस। इसी तरीके से हम ऐसा ही हो सकते थे कि यहां पर डेल्टा प्लस आ जाए। अगर ये इसको पोलराइज करेगा तो यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा प्लस और यहां पर डेल्टा माइनस। तो उस तरीके से उल्टा आपका फिनोमेना कंटिन्यूअस आपका चलता रहेगा कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। इस तरीके का आपका फिनोमेना हमेशा इसमें चलता रहेगा। आप इसको इजीली देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से यहां पर फिनोमेना आपका चलता रहेगा। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार ध्यान दोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहां पर फिनोमेना से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से डील करना है। कोई ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई यहां पर इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो यहां पर देखो, यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि यहां पर एक्चुअली में क्या होता है। अब देखो यहां पर एक्चुअली में क्या होता है कि देखो यहां पर व्हेन, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ऊपर। व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल is brought near to कहा, किसके पास, brought near to। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम क्या करें बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या करें, हम इसके नियर लेके चले जाए तो क्या होगा, तो अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल will be induced, ठीक है, इंड्यूस्ड। दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर आपका इंड्यूस्ड हो गया
तो यहां पर क्या होगा, फोर्स आपका इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका उस तरफ जाएगा, यहां पर डेल्टा माइनस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बात क्लियर है। फिर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से समझना, जो ये आपका जो डाइपोल क्रिएट होगा, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब एक पल इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब सिंपल मैं आपको बताता हूं, एक टाइम ये आपको इस तरफ दिखेगा तो उसी टाइम आपको कुछ टाइम बाद इस तरफ दिखेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब कंटिन्यूअस चेंज होगा। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट होगा, तो इस तरीके के डाइपोल को हम क्या बोलेंगे, सो हियर we can say that this will be induced induced dipole attraction, या आपका induced dipole attraction होगा। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, बात क्लियर है। तो ये आपका टेम्पररी इंस्टेंटेनियस होगा। अब इसमें बात क्या आई, इसमें समझने वाली बात यह हुई कि ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो पोलराइजेबिलिटी पावर के ऊपर। ठीक है, या तो पोलराइजेबिलिटी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो जितना जल्दी पोलराइज होगा वो उतना आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा। लास्ट में बताया था ना, जो जितना जल्दी पोलराइज होगा, मतलब जो जितना जल्दी पोलराइज होगा, पोलराइज कब होगा, जब उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा होंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियाई होगा वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर कि स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम मैक्सिमम हम किसको डोमिनेट फैक्टर मानेंगे, हम हमेशा डोमिनेंट फैक्टर किसको मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को। किसको? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को हम हमेशा डोमिनेंट फैक्टर मानेंगे। तो उसके लिए आप लोग है ना, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, हमेशा हम किसको डोमिनेंट फैक्टर मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को डोमिनेंट फैक्टर मानेंगे। तो एक एग्जांपल करते ले, सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है CCl4, ठीक है, CO2, CH4 और मैंने यहां O2 लिख दिया। अब आप लोगों को बताना है कि इन सब में से सबसे ज्यादा जो वैन डर वाल बॉन्डिंग होगी वो किसके मॉलिक्यूल में होगी। तो देख सकते हो कि CCl4 का वॉल्यूम बड़ा होगा, साइज भी बड़ा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस केस में ध्यान से समझना, CH4 का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ O2। CH4 का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ O2। ऐसा आप पढ़ोगे बच्चों स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में, फिजिकल में स्टेट ऑफ मैटर में आप इसके बारे में पूरी इक्वेशन ही पढ़ने वाले हो। इस टाइप के वैन डर वाल फोर्स के बारे में पूरी इक्वेशन पढ़ने वाले हो। तो ध्यान रखना भी CH4 का वॉल्यूम ऑफ O2 से ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 16 है, लेकिन ये वाला फैक्टर आपका डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना। अभी हम एक और एग्जांपल को डील करते हैं इसमें।
एक और एग्जांपल को हम यहां पर डील कर सकते हैं कि क्या है एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा बच्चों, देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट मैं अगर बोलना चाहूं, हिना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, ठीक है, ये आपका है। अब देखो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियाई टू आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। न्यूक्लियाई टू आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच जब आपका अट्रैक्शन फोर्स अगर आपका मिनिमम हो गया तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका क्या होगा जी, उसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका किसका सबसे ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स। आप लोग देख सकते हो ज़ेनॉन का सबसे ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हीलियम और H2 के बारे में, हीलियम और H2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो हीलियम और H2 में बच्चों, यहां पर हीलियम और H2 में, तो यहां पर हीलियम में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, H2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ H2 आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर 2 एटम है ना, डाई एटॉमिक है, और यहां पर हीलियम ऐसा होगा तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अपने आप ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी डील कर सकते हो। वैसे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके स्टेट ऑफ मैटर जो आने वाला फिजिकल का चैप्टर है उसके अंदर कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वंडरवॉल बॉन्डिंग को खत्म किया, ये 3 टाइप की सेकेंडरी बॉन्डिंग को। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म करेंगे, ठीक है। आप लोगों को एमओटी को अच्छे से कर लेना है, और आज ही के आज आप इसको सेकेंडरी बॉन्डिंग को अच्छे से कर लो, ठीक है। कोई ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, बस आप लोग थियरी पढ़ते जाओ, थियरी पे फोकस करो। अगर आप लोगों ने थियरी पे फोकस कर लिया है तो आप लोगों को आगे के अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग भी करेंगे, और उसके साथ हम 10 से 12 एग्जांपल जो कि केमिकल बॉन्डिंग के मैच द कॉलम ही लेंगे। हम क्या लेंगे बच्चों, मैच द कॉलम लेंगे, जिसमें 10 से 12 नहीं, सॉरी बच्चों, 8 to 9 हम मैच द कॉलम लेंगे। उसी मैच द कॉलम में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रयास करो, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएगा। आई होप सो कि आपको यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।